एक ही चीज। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु। नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्या सकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय हो। संसार के दुखों की चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के तीसरे अधिकार के आधार से विगत कुछ दिवस से अपन कर रहे हैं। आज जिस गति के दुख की चर्चा करनी है वह गति के जीव हमारे प्रत्यक्ष हैं। तिर्यंच गति के जीव हमारे प्रत्यक्ष हैं और उनके दुखों की जो चर्चा यहाँ है आपको ऐसा लगता है कि हाँ उन जीवों के इसी प्रकार के दुख हैं तो हमें नरक के दुख और निगोद के दुख भी ऐसे ही हैं जैसे यहाँ पर बताए हैं, ऐसा अपने को समझना है। और जो विधि दुखों से छूटने की बताई है वह एकमात्र ही विधि है, सच्ची विधि है और कोई दूसरा उपाय है नहीं। इतना निर्णय करके हमको अपने दुख मेटने के कार्य में लग जाना चाहिए। यह सुंदर अवसर चूकने जैसा नहीं है, यह बात हमें बराबर याद रहनी चाहिए। निकालिए पेज नंबर 72, तिर्यंच गति के दुख। आज किस गति के दुख की चर्चा चलेगी? किस गति के दुख की चर्चा चलेगी? तिर्यंच गति के दुख। और तिर्यंच गति में भी उन जीवों की बात चलेगी जो संगी पंचेंद्री है। किनकी बात चलेगी हिम्मत भाई? जो संगी पंचेंद्री है, क्योंकि तिर्यंच गति में एकेंद्री और विक्लत्रय और असंगी जीवों की तो चर्चा हो चुकी है ना। ये एकेंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और असंगी पंचेंद्री जीव किस गति में पाए जाते हैं? मात्र तिर्यंच गति में ही पाए जाते हैं। तो उनकी चर्चा तो हो चुकी है। अभी यहां किसकी चर्चा चल रही है? तिर्यंच गति के दुख में तिर्यंच गति के वे जीव जो संगी हैं और क्या है, पंचेंद्रिय संगी है, उनकी चर्चा चल रही क्यों है ना। यहां अभी चारों गति में संगी पंचेंद्रिय जीवों की दुखों की चर्चा है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। देखो, तथा तिर्यंच गति में बहुत लब्धि अपर्याप्तक जीव है ना। तिर्यंच गति में कौन से जीव है? लब्धि अपर्याप्तक जीव। लब्धि अपर्याप्तक किसको कहते हैं आपको याद है? पहले पर्याप्तक को समझाया था, तब अपन ने 2 प्रकार के बात कही थी, निवृत्त अपर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक। कौन बताएगा आप? लब्धि अपर्याप्तक किसको कहते हैं? लब्ध अपर्याप्तक भी बोलते हैं और लब्धि अपर्याप्तक भी बोलते हैं, है ना। क्या है, कौन बताएगा? हिम्मत भाई बता पाएंगे आप किसको बोलते हैं? लब्ध के भूल गए 5-7 दिन में, आगे का विषय चला तो
भूल गए सब लोग? देखो विषय भी कठिन है, जो जब तक 4, 5, 10 बार नहीं दोहराएंगे तो याद भी नहीं रहता, लेकिन मोटी मोटी चीज तो याद है आपको। पर्याप्ति कितनी होती है? 6 होती। बहुत सुंदर। नाम बता पाएंगे आप क्रम में पर्याप्ति के? लिखो भाई, लिखो, कॉपी में लाके लिखो, घर में कभी कभी दोहरा लेना तो क्या होगा आपका ये ना, जब भी ऐसा रहेगा। हाँ, कौन कौन बताएगा? आहार, हाँ, फिर शरीर, फिर इंद्री, हाँ, फिर श्वासोश्वास, बहुत सुंदर, फिर है आशा, फिर मन। ठीक है, या हो गया ना रिवीजन हिम्मत भाई? पहली आहार, दूसरी शरीर, तीसरी इंद्री, चौथी श्वासोश्वास, पांचवी भाषा और छठा मन। 6 पर्याप्ति होती है। किनके? संगी पंचेंद्रिय जीवों के। और असंगी पंचेंद्रिय 2 इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय जीवों के 5 पर्याप्ति होती है और एकेंद्रीय जीव के 4 पर्याप्ति होती है। बराबर है? याद रहेगा, ये तो नहीं भूलोगे आप? है अब पर्याप्तक जीव किसको कहते हैं और अपर्याप्तक जीव किसको कहते हैं, अपने को ये समझना है। जो जीव जन्म अपन बोलते हैं ना, जन्म तो अपने को ऐसा लगता है कि मां के गर्भ से बाहर आ गया, उसको अपन बोलते हैं, अपन ने जन्म मानते हैं। नहीं मुकेश जी भाई साहब, अभी जब वो जीव आया गर्भ में, योनि में आया, है ना, अन्य गति से अपन ने चर्चा करी थी ना मनुष्य गति की, कि जैसे माता के रज और विरज मिले और मिलने के 7 दिन के भीतर जीव कहीं दूसरी गति से आ जाता है वहां पर। और जब जीव वहां आ जाता है ना, तो वो जीव आने के तुरंत बाद क्या है, उसकी है ना, जीव की शक्ति आहार वर्गणा का खल और रस भाग रूप परिणमित करने की। जीव की शक्ति कैसे कही वो तो मैंने पहले डिटेल बताया था ना। क्या है? आहार वर्गणा के पुद्गल परमाणु को खल और रस रूप परिणमित कराने के कारणभूत जीव की शक्ति को आहार पर्याप्ति कहते हैं। ऐसा अपन ने परिभाषा पूरी याद करी थी ना हिम्मत भाई, यही याद करी थी परिभाषा। तो जीव पहुंचा और उसने पहुंचते ही सबसे पहले ये काम चालू होता है एक साथ। अगर वो संगी पंचेंद्रीय जीव है, मतलब संगी पंचेंद्रीय जीव की सामर्थ्य वाला है, तो इसकी पर्याप्ति का काम चालू होगा। और फिर ये पर्याप्ति क्रम से पूरी होती है। पहले आहार होगी, फिर शरीर होगी, फिर इंद्रिय होगी, फिर श्वासोश्वास होगी, फिर भाषा होगी और फिर मन होगा, है ना। इस प्रारंभ तो साथ में हो जाता है और पूरा क्रम से होता है। अब अपने को समझना है अपर्याप्तक जीव किसको कहते हैं और लब्ध अपर्याप्तक जीव किसको कहते हैं और निवृत्त अपर्याप्तक जीव किसको कहते हैं। ठीक है ना। देखो 3 बातें हैं और आपको मैंने पहले भी बताई थी, आप वापस भूल गए। जो जीव शरीर पर्याप्ति को पूरा कर ले, क्या कजाव साहब, जो जीव पर्याप्ति जैसे प्रारंभ हुई और शरीर पर्याप्ति को पूरा कर ले, है ना, तो वह जीव कहलाता पर्याप्तक। ठीक है, याद रहेगा। और जो शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं करे और उसके पहले ही कहीं दूसरी जगह चला जाए, है, तो वो कहलाता है अपर्याप्तक। बाबूजी बात पकड़े में आई, है ना। आया यहां आया और शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं करे और कहीं दूसरी जगह वापस चला जाए, तो वो कहलाता अपर्याप्तक जीव, है ना। अपने हिसाब से तो जन्म कब होगा, जब वो जन्म होगा, लेकिन अगर यूं देखे जाए परिभ्रमण में तो उसका जन्म हो गया। आई बात समझ में। जैसे एक गति छोड़ के आया, मान लो जैसे देव गति छोड़ के आया और मां के गर्भ में आया, है ना, और मां के गर्भ में आया और उसके बाद उसने मान लो पर्याप्ति पूरी नहीं करी, फिर दूसरी जगह चला गया, तो उसका तो मरण हो गया, मरण इतना दुख हो गया, लेकिन वो कहलाता है लब्ध अपर्याप्तक। जो शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं करे वह जीव कहलाता है लब्ध अपर्याप्तक।
और जो शरीर पर्याप्ति पूरी कर ले वो कहलाता है पर्याप्तक। ठीक है, अब एक और शब्द आता है निवृत्त अपर्याप्तक, है ना। वो शब्द भी आप याद रखना कि अभी उसकी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है लेकिन नियम से पूरी करेगा। वो क्या है मुकेश भाई साहब, वो तीसरी कंडीशन क्या है? शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है और नियम से वो पूरी करेगा, वो कहलाता है निवृत्त अपर्याप्तक जीव कहलाता है ना। अभी ये तीन बात है। अभी अपने को तो यहां लिखा हुआ है लब्ध अपर्याप्तक जीव, है ना। लब्ध अपर्याप्तक मतलब शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं करी है और जीव वहां से चला गया। संगी पंचेंद्री की बात चल रही बाबूजी। संगी पंचेंद्री मां के गर्भ में आया है और पर्याप्ति पूरी नहीं करी है और वो जीव दूसरी जगह चला गया। ऐसे जीव कहलाते हैं लब्ध अपर्याप्तक। तो उनका दुख कैसा है? उनका दुख तो एक सांस में 8-10 बार, जैसे निगोद के जीव का दुख है जैसे वैसा ही दुख है। भले ही वो संगी पंचेंद्री आए हैं, बाबूजी शरीर वरी से संगी पंचेंद्री का नाम नहीं चलता है। ये नाम कर्म के और उसके जो गति है उसके आधार से चलता है। आयु उस शरीर से नहीं भाई। वो अभी जैसे आप समझो, अभी मां के गर्भ में मनुष्य पर्याय में मां के गर्भ में आया है ना, और आके एक दिन भी रहा, पर्याप्ति भी पूरी हो गई और चला गया, तो उसका जन्म हुआ कि नहीं हुआ? एक दिन में चला गया तो जन्म हुआ कि नहीं हुआ? बताओ आप। मैंने आपको बताया था ना कितने ही जीव ऐसे हैं कि जो मां के गर्भ में अपने मनुष्य पर्याय में मां के गर्भ में आते हैं और चले जाते हैं, मां को भी पता नहीं चलता है। तो अब उसका जन्म हुआ कि नहीं हुआ? आप ये बताओ। शरीर का बना उसका, पर्याप्ति पूरी भी कर ली उसने, पर्याप्ति पूरी भी कर ली बाबूजी, लेकिन बस आयु उसकी बहुत कम थी है। 1 दिन की थी, 2 घंटे की थी, 4 घंटे की आयु थी। तो शरीर बनने का नाम पर्याप्ति नहीं। मैंने आपको क्या समझाया? शक्ति कहते हैं, शक्ति पावर को पर्याप्ति कहते हैं। सब भूल गए आप। ये 5 दिन प्रकरण चलाया आप। ये बाबूजी शक्ति को कहते हैं। शरीर बनने अंग उपांग बनने में तो टाइम लगेगा। वो हड्डी बनेगी, फिर इंद्री बनेगी, वो तो समय लगेगा। अभी शक्ति की बात चल रही है। पर वो शक्ति उस जीव ने मतलब वो जीव वहां आया तो उसके पास इस प्रकार की शक्ति है कि नहीं, उसके आधार से उसको पर्याप्तक वो पर्याप्तक कहते हैं। अब मान लो शक्ति है और आयु 1 दिन की है तो क्या मुकेश भाई साहब फिर क्या करेगा? तो चला गया वो तुम्हारा। लेकिन अभी तो शक्ति ही नहीं, वो तो निगोदिया जैसा है। आई समझ? वो तो एक सांस में 18 बार जन्म मरण वाला है, क्योंकि वो तो आया और गया, आया और गया। क्योंकि पर्याप्ति पूरी नहीं है तो ना तो कोई पर्याप्ति पूरी नहीं हो तो आगे शरीर की रचना और इंद्रिय की रचना तो होना दूर की बात है। और गया तो उसका एक सांस में 18 बार जन्मना मरना जैसा ही है। किस जीव की बात चल रही है? जो जीव संगी है और तिर्यंच गति में आया है और लब्ध अपर्याप्तक है। आई बात समझ में? देखो बाबूजी, तिर्यंच गति और मनुष्य गति में ये शब्द है लब्ध अपर्याप्तक। आप देखना देव गति और नरक गति में ऐसा नहीं है। देव गति में जो भी जीव जाएगा वो पर्याप्ति पूरी करेगा, है ना, और वहां की मिनिमम आयु है जो है। और नरक में भी जाएगा तो भी पर्याप्ति पूरी करेगा और मिनिमम आयु जो है वहां की वो 10,000 बरस, तो 10,000 बरस वो वहां मिनिमम, और मैक्सिमम 33 अगर जो आयु है वो। लेकिन तिर्यंच गति और मनुष्य गति में लब्ध अपर्याप्तक जीव होते हैं। ठीक है, अब आगे अपन ने एक और बात कही थी, तिर्यंच गति में समूर्छन जीव अपनी पर्याप्ति पूरी भी कर लेते हैं। कौन से जीव? समूर्छन जीव, जो मां के गर्भ से और अंडज से पैदा नहीं हुए, बाहर के परमाणु मिले और जीव उसमें आ गया और पैदा हो गए, उस जीव को होते हैं समूर्छन। और मनुष्य में जो समूर्छन जीव होते हैं वो अपनी पर्याप्ति पूरी नहीं करते, वो अपर्याप्तक ही होते हैं। आई बात समझ? तो वो जो समूर्छन मनुष्य है ना बाबूजी, वो भी उसका मनुष्य भाव चला गया, वो मनुष्य हो गया। आई बात समझ में आपको? हाँ, अभी आप यूं मत समझना भाई मनुष्य हो गया, वो मनुष्य आयु है, समूर्छन था, अपर्याप्तक हुआ, चला गया। नाक में मेल, कान में मेल, ये है ना, है
हाँ, अपर्याप्त ही होता है नियम से, पर्याप्ति पूरी नहीं करता है? हाँ, मनुष्य नहीं, मनुष्य गति का जीव जो समूर्छन है वो अपर्याप्त ही होता है, पर्याप्ति पूरी नहीं करता। पर्याप्ति पूरी नहीं, कोई ऐसा मनुष्य आपने नहीं देखा होगा कि जिसके मां बाप नहीं है। अब यूं समझो, आप देखा बाबू जी आपने कि ऐसे ही मिल गए परमाणु और पैदा हो गया। अन्य मतों में तो चलता है ना, पवन पुत्र हवा से पैदा हो गया, ऐसा कोई हवा से कोई पैदा नहीं, पर्याप्ति पूरी नहीं करता। मतलब बात वहां है उनके ग्रंथ में, है ना, पवनजय है। अब पवनजय तो क्या करे बाबू जी? तो ग्रंथ में उन्होंने जो हनुमान के जो पिताजी हैं पवनजय, तो उन्होंने पवन पुत्र, हवा से पुत्र पैदा हो गया। ये ऐसा नहीं होगा मनुष्य में। आई बात समझ में आई आप? हाँ, अब ठीक है, उनने क्यों लिखा, क्या लिखा, उनके लेखकों को क्या मजबूरी थी, वो जाने, अभी अपन उसकी चर्चा नहीं करते, है ना। लेकिन तिर्यंच में ऐसे जीव मिल जाएंगे कि जो मां के गर्भ से नहीं आए हैं और पर्याप्ति पूरी भी कर लेते हैं, और वो संगी पंचेंद्रिय है। मेंढक है ना, मेंढक, ये कोई मां का है, वो कोई अंडे वंडे से पैदा नहीं होता, ये अपनी पर्याप्ति पूरी करता है और ये समूर्छन जीव है। आई बात समझ में आपको? है ना। मनुष्य में ऐसे नहीं मिलेंगे आपको, मनुष्य में है जरूर लेकिन अपर्याप्त है। ठीक है, चलो अपन अब फिर चर्चा करेंगे जब मनुष्य की। अभी क्या चर्चा हो रही कि तिर्यंच गति में जो लब्ध अपर्याप्तक है, जो जीव शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं करते और उसके पहले ही उनका मरण हो जाता है, वह जीव कहलाते हैं लब्ध अपर्याप्तक। तो उनकी उम्र कितनी कि उनकी उम्र एक श्वास के 18वें भाग मात्र आयु रहती है। जो निगोद में बोलते हैं ना, एक श्वास में 8-10 बार, वैसे ही लब्ध अपर्याप्तक तिर्यंच की आयु और वैसे ही उनके दुख जानना। ठीक है, चलो। तथा तिर्यंच गति में बहुत लब्धि अपर्याप्तक जीव हैं, उनकी तो उच्छ्वास श्वास के 18वें भाग मात्र आयु है। किनकी बाबूजी? उन जीवों की। अभी अब आप ऐसा मत समझना कि निगोद के जीव ही एक सांस में 8-10 बार, ये जो तिर्यंच गति में भी जो अपर्याप्तक है, वो भी ये संगी अपर्याप्तक जीव, उसकी भी आयु उतनी है। आई बात समझ में आपको? तथा अब ये तो हो गई जो अपर्याप्तक है, जिनकी पर्याप्ति पूरी नहीं होती। अच्छा, तिर्यंच गति में संगी पंचेंद्रिय जीव जो बहुत छोटे हैं, बहुत सूक्ष्म भी हैं, ठीक है, मतलब है मन वाले और संगी पंचेंद्रिय है, लेकिन छोटे हैं, सूक्ष्म हैं, तो उनकी बात है। तथा कितने ही पर्याप्तक भी छोटे जीव हैं। छोटे जीव मतलब बाबूजी अपने आंख से पकड़ में नहीं आ रहे छोटे जीव, परंतु उनकी शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती है, वो दिखते, ताकत ही नहीं दिखती है उनकी। उनके दुख एकेंद्रीवत जानना। क्या हिम्मत भाई, उनके दुख कैसे जानना? एकेंद्रीवत जानना। तो फिर साहब वो एकेंद्रीय और ये दोनों बराबर हैं? बोले बराबर नहीं है, ये संगी पंचेंद्रिय है तो इसका ज्ञान का विकास तो हुआ है, लेकिन शरीर बहुत सूक्ष्म है तो वो दिखते ही नहीं है। तो उनके दुख ऐसे ही जाना एकेंद्रीय, यही बात है। उनके दुख एकेंद्रीवत जानना ज्ञानादिक का विशेष है, सो विशेष जानना। बस ठीक, ज्ञान की शक्ति है तो जानना, लेकिन अब वो सूक्ष्म है तो वह पकड़ में नहीं आते। बहुत ऐसा नहीं होता, बहुत सारे जीव होते हैं और ये बहुत अपने को बहुत इतनी विजन से दिखते भी नहीं है, और बोले संगी है। अभी ये तो मेंढक, बकरी, गाय, ये तो दिखते हैं, और वो ऐसे बहुत सारे जीव हैं हिम्मत भाई क्या जो दिखते नहीं है। अभी आप मजेदार बात, अब आप बोलते हो कि रात्रि भोजन का क्यों निषेध करते हैं? क्यों निषेध करते हैं? कौन रात्रि भोजन में किन जीवों की विराधना होती है? सब लाइट जला लेते हैं ना अपन तो, बाबूजी लाइट जला देते हैं ना अब तो। क्या दिन और रात में क्या अंतर है? क्रिकेट मैच भी दिन के भी रात में खेलने लग गए, सब दिखता है, तो अपने को क्या दिखता है? क्या प्रॉब्लम है? नहीं अजीत भैया, अरे सूरज की रोशनी में भी बहुत अगर अयत्नाचार पूर्वक आप प्रवर्तन करो तो नहीं दिखते हैं, तो वो ट्यूबलाइट की रोशनी में कहां दिखते हैं? किस जीव की बात चल रही जैन साहब? संगी पंचेंद्री। आई बात समझ में? सूर्यास्त के बाद एक एक समय में जीवों की राशि ढेर हो जाती है,
बिना कारण चलना नहीं, बिना कारण बोलना नहीं, बिना कारण हाथ पैर नहीं हिलाना, इतनी सावधानी रखने की जरूरत है। खाने की बात तो दूर की है। कौन सावधानी रखेगा जैन साहब? जिसके परिणाम कोमल होंगे हैं और जिसके परिणाम रौद्रमय हैं तो वो तो है, उसको कहां है? अनावश्यक चलना, अनावश्यक घूमना, अनावश्यक है। अभी तो ये तो सूक्ष्म की बात चल रही है मुकेश भाई साहब। दिखते हुए जीव भी आपको ध्यान नहीं रहते हैं। तथा बड़े पर्याप्तक जीव कितने ही समूर्छन हैं। किस में बात चल रही बाबू जी? तिर्यंच गति में। तिर्यंच गति में संगी पंचेंद्रीय जीव पर्याप्तक होकर समूर्छन पर्याप्तक है ना? ये आ गई ना बात हिम्मत भाई। तिर्यंच गति के अंदर जो जीव है तो समूर्छन, न तो मां के गर्भ से आए, नहीं अंडे से पैदा हुए हैं, अपने आप परमाणु मिले हैं और जीव कहीं से आ गया और पर्याप्ति पूरी कर ली है और फिर सब रचना भी हो गई है। शरीर, आहार, इंद्रिय, भाषा, श्वासोश्वास, मन, सबकी रचना हो गई है और उसका जीवन भी चलता है। ऐसे जीव है। हाँ, वो तो क्लाइमेट, तभी तो आप देखोगे अचानक बारिश में इतने सारे जीव की उत्पत्ति हो जाती, क्योंकि बाहर का वातावरण अनुकूल होगा तो। हाँ, इसीलिए तो चातुर्मास में बाबू जी मुनिराज एक जगह रहते हैं। वाय सटकाए जीवन हनंते सब दर्व विधि हिंसा तभी है क्या? 6 काय के जीवों की रक्षा का भाव है भाई। क्या मतलब जैन साहब? बिना कारण गमन नहीं करना। हाँ, और वो भी जैसा है कि हाँ उपयोग अपना नहीं लग रहा है, मतलब तो आहार के लिए आते हैं और बाकी एक स्थान पर, वृक्ष में, गुफा में एक स्थान पर बैठ के 4 महीने जो है वो रात में चलने की तो बात ही जाने दो। तथा बड़े पर्याप्तक जीव कितने ही समूर्छन है, कितने ही गर्भज है। ठीक है ना? क्योंकि तिर्यंच गति में बाबू जी अंडज जन्म भी होता है, गर्भज जन्म भी होता है और समूर्छन भी है और तीनों में पर्याप्ति पूरी भी होती है। ठीक है ना? तो बहुत सारे जीव देखेंगे आपने, अंडे से निकलता है, बहुत सारे जीव है मां के गर्भ से जेर लपेटी हुई निकलता है, और बहुत सारे जीव है कि बिना मां बाप के भी पैदा हो जाते हैं और पर्याप्ति पूरी कर लेते हैं। ठीक है ना? उनमें ज्ञानाधिक प्रकट होते हैं। ज्ञानाधिक क्योंकि संगी पंचेंद्रिय है तो उतनी तो ज्ञान की वहां विकास है, उतनी ज्ञान की वहां प्रकट दशा है, शक्ति है उनकी। परंतु टोडरमल साहब का परंतु, ज्ञान तो है परंतु वे विषयों की इच्छा से आकुलित है। किससे आकुलित है? कह साहब 5 इंद्रिय और उसके विषय है, उसकी इच्छा से आकुलित है, अंदर में भयंकर दुखी है। आपको कल्पना ही नहीं होगी जैन साहब कि क्या दुख होगा। अपने को अगर अपने को भूख लग रही है मान लो, है ना, सुबह से खाना नहीं खाया और शाम को आपको कुछ हो जाए तो कैसा आपका मूड रहता है? बोलो आप, कोई कुछ बोले ना तो आप ऐसा लगेगा उसको है। और ये जो है संगी पंचेंद्रिय, कुत्ता है, बिल्ली है, इनकी क्या व्यवस्था है भोजन की? है बाबूजी, क्या व्यवस्था है इनके? कितने दिन में मिला नहीं मिला कोई है क्या? है तो भाई दुख है कि नहीं है वहां? भूख तेज लग रही हो हिम्मत भाई आपको, और आधी रोटी मिल जाए और फिर नहीं मिले, फिर वहां मजबूरी है। यहां अपने को उस तरह की मजबूरी नहीं है, इसलिए हल्ला करता है। नहीं बाबूजी, मजबूरी बस तो इस जीव ने बहुत दुख सहे, लेकिन एक भी बार अपने स्वभाव के आश्रय से एक दुख को सहन नहीं करे। मेरा स्वभाव ऐसा है, मजबूरी के बस तो बहुत दुख सहन करे इसने। परंतु वे विषयों की इच्छा से आकुलित हैं। उनमें बहुतों को तो इष्ट विषय की प्राप्ति है नहीं। भैया चाहते तो हैं और सामग्री मिलती नहीं। संख्या कितनी है उनकी? बहुत, मतलब मैक्सिमम।
मैक्सिमम तिर्यंच गति के जो संगी पंचेंद्रीय जीव है उनको इच्छा के अनुसार सामग्री नहीं मिलती। और अपने तो दो चार, मान लो मोहम्मद भाई अपन ने कुछ इच्छा करी, उन्हें नहीं मिले तो अपन तिल मिला जाते हैं, नहीं तिल मिला जाता है, ये क्या हो गया? और उनकी स्थिति कैसी है? सामग्री मिलती नहीं। और किसी को, है ना, कोई महाभाग्यशाली हो तिर्यंच गति में कि कदाचित किसी को सामग्री मिल जाती है ना। दो तरह के जीव होंगे ना मुकेश भाई साहब, एक तो रोड पे दौड़ते हुए कुत्ते देखे होंगे आपने, और किसी ने घर में पाल रखा होगा, कुत्ता देखा होगा। अब पालने में भी 50 तरह के अलग अलग केयर करने वाले होंगे, तो जैसा जैसा उस जीव के पुण्य का उदय है वैसे वैसे बाहर में सामग्री है। क्या? अब सभी वहां की बात चल रही, तथा मिथ्यात्व भाव से अतत्व श्रद्धानी हो ही रहे हैं। जो मिथ्या दर्शन के सहित तिर्यंच गति में संगी पंचेंद्रीय जीव है वह अतत्व श्रद्धानी हो रहे हैं, मिथ्यात्व का उनको लगातार उदय आ रहा है। और कसाय चारित्र मोहने में मुख्यतः तीव्र ही पाई जाती है, चारित्र मोहनी का उदय उनको तीव्र ही पाया जाता है। अब कैसे पहचान करें? तो अपने को पहचान आ जाती है ना, सामने है ना अपने, क्रोध और मान से परस्पर लड़ते हैं, क्रोध और मान से लड़ते। और जो मान से लड़ते हुए देखा कि नहीं देखा आपने कभी तिर्यंचों को? है मान रेखा मान होगा, आपको पता नहीं है? ये जो शेर के लिए अखबार में आता है बहुत बार कि एक शेर की अपना एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोई दूसरा आ जाता है तो मुकेश जी भाई साहब उसको सहन नहीं होता है। जंगल अपना अपनी टेरिटरी है। उन्हें बहुत बार आपने देखा होगा आपस में दो लड़के मर गए तो ये बता, एक किसी को मार डाला। तो अभी जैसे आपने बायोलॉजिकल पार्क में ये एक शेरनी को मार दिया, क्या था वहां? वेदना की पीड़ित थी, काम की पीड़ा थी, उसको अपने को लग नहीं रहा था, काम की पीड़ा थी और वो उसके कारण वो उसने मार डाला। तो ऐसे वहां मान कसाई भी है और क्रोध मान माया लोभ सब है उनके, है ना। अभी अपने को पता नहीं चलता लेकिन सब है। हाँ, अब वो उनकी भाषा में बोलते भी होंगे, भाषा पर्याप्त है लेकिन अपने को समझ में नहीं आता। अभी कल परसों ही अखबार में मैंने पढ़ा था, वो गाय की भाषा का वो शब्दकोश बना रहे हैं। गाय क्या बोलती है, कैसे बोलती है, उसका कोई फॉरेन में शब्दकोश बना रहे ताकि उनकी भाषा समझ। अब ठीक कोई ने बहुत गहराई से जाके उनकी भाषा को पकड़ा होगा और फिर वो मिलान करा होगा, बना रहे शब्दकोश। मतलब भाषा है उनकी, भाषा पर्याप्ति तो है ना उनकी। क्या है? मिथ्यात्व भाव, उससे क्या है? अतत्व श्रद्धान। और चारित्र मोहनी में क्रोध मान माया लोभ की कसाई की तीव्रता पाई जाती है और उसके कारण वो क्या करते हैं? आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे का भक्षण करते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं, माया और लोभ से छल करते हैं, छुप के बैठ जाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, है ना, पकड़ने के लिए नहीं करते हैं वो, ऐसा अपने शरीर का कलर चेंज कर लेते हैं, पता नहीं चले फिर ऐसा। तो ये क्या? छल से वस्तु को चाहते हैं, हास्यादिक द्वारा उन कसायों में कार्य में प्रवर्तते हैं, है ना। तथा किसी के कदाचित मंद कसाय होती है परंतु थोड़े जीवों के होती है, इसीलिए मुख्यता नहीं है। कभी कभी किसी तिर्यंच गति के जीव के मंद कसाई भी होती है लेकिन मुख्यता नहीं। वेदनी में मुख्यतः असाता का ही उदय है। ये तो बिल्कुल सब अपने सामने है। लग जाती है तो मुकेश जी भाई साहब कौन इलाज करा रहे उनको, है ना। वो ऐसा हमारे उधर बोलते थे कि कुत्ते को लग जाती फिर ये सड़ सड़ के ही मरेगा। अभी कहां उसके जीभ में बाबूजी ऐसी व्यवस्था है कि वो जीभ से चाटेगा तो एंटीबायोटिक का काम करती है, ऐसा बोलते। लेकिन अब उसको ऐसी जगह लग गई कि जहां जीभ नहीं पहुंचे, फिर क्या करेगा? है तो वो क्या है कि घाव धीरे 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 अब फिर मक्खी बिन बिनाती है, वो पूंछ से फिर इधर भागता है, इधर भागता है, उधर भागता है, ऐसे कर करके वो अपनी आयु को पूरी करता है। रोग हो गया उसको क्या करे? बेल है, बेल मुकेश जी भाई साहब, बुखार आ रहा है, अपने को बुखार आता है तो हड्डियों के सब जॉइंट ढीले नहीं हो जाते हैं। और अब मालिक को क्या मालूम बुखार आ रहा है, उसने तो फट बैलगाड़ी के नीचे रखाया और उसको बांधा और नहीं चले तो 2 चाबुक दी है। इधर घुटना दर्द कर रहा है और उधर चाबुक पड़ रही है कि नहीं? ये सामने की बात बोलो। हाँ जी, हाँ ना जी, है।
अपन मुकेश भाई साहब 10 किलो 20 किलो की बाल्टी तो के अरे धीरे से उठाना कहीं कमर में कुछ नहीं हो जाए, ऐसा नहीं 50 देने अपने को, और वहां वो बेचारे गाड़ी में 10 बोरी की जगह 20 बोरी एक ही ट्रिप में हो जाए, अभी कौन सुने उसको। पांव में ताकत नहीं है और चाबुक पड़ रहे हैं और लड़खड़ाता हुआ चलता है, तो तिरंज गति के दुख तो है ना सामने दिखते हुए, है ना, उसमें तो कहां है। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को बताया, आपा पराय भाषा हो गया भानु के समानी। षड द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोसो ठानी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।